कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ा अस्त्र था नीतीश कुमार की सरकार का, वो भोथड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई, पटना के सड़कों पर गोपाल खेमका का मर्डर हो जाता है और पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिसिंग पर यह बड़ा सवाल है? विजय सिन्हा सवाल कर रहे हैं। हाँ, और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। मैं वही कह रहा हूं। अब आप देखिए कि मुहर्रम पे लड़ाई होती है और जिस तरीके से हत्या होती है, आप ये देख लीजिए, लोगों को काट दिया जाता है, दरोगा को चाकू मारा जाता है। इस तरह की घटना रोज हो रही है और ये सुर्खियां बटोर रही है। तो जो सबसे बड़ा अस्त्र नीतीश कुमार का था, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये महाजंगल राज का सूचक है। अब देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूंगा अंकित, उससे आप समझ लेंगे कि आरजेडी परिवारवाद पे डिफेंसिव हो जाती थी। इस बार आयोग के सदस्य ऐसे बने, कोई चिराग पासवान के जीजा बने, कोई जीतन राम मांझी के परिवार से बने, फिर अशोक चौधरी के दामाद बने। वार्ड आयोग के सदस्य जो बने, उसके बाद से आरजेडी ऑफेंसिव हो जाती, एग्रेसिव हो जाती और पूरे एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहने लगती है। मतलब जो परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर लगता था, अब वही काउंटर अटैक करती और वो कहती है कि एनडीए नेशनल दामाद आयोग बन गया। तो अब आप समझिए कि किस तरह का गेम खेल रही है एनडीए कि वो बैठे बिठाए आरजेडी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है। जो परिवारवाद पे आरजेडी भागती थी, अब परिवारवाद पे आरजेडी एनडीए को घेर रही है। अब जिस जंगल राज पे आरजेडी भागती थी, अब महाजंगल राज की संज्ञा देकर के आरजेडी एनडीए को घेर रही है। और समझिए कि ये नैरेटिव भी प्रशांत किशोर गढ़ने में कामयाब रहे कि भाई नीतीश कुमार तो अब अचेत हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जोरदार तरीके से बोलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार पंगु सरकार है, वो डमी सीएम है। ये कोई मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं, ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। अब जिस नीतीश सरकार में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी, जिस नीतीश सरकार में इतने बड़े पैमाने पर दामाद बहनोई सदस्य नहीं बने, आयोग के मेंबर नहीं बने, उसी नीतीश सरकार पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तो ऐसा कहने के बाद तेजस्वी कामयाब भी हो जाते हैं लोगों को यह बताने में कि अब नीतीश कुमार अचेत हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। यही बात जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं, मुझे कोर्ट में गलत साबित करो, मुझे जेल भेज दो, तो जेडीयू के तरफ से रिबटल बहुत तगड़ा नहीं आता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई जो नीतीश कुमार का स्ट्रांग पॉइंट था, वही तो आरजेडी भोथड़ कर दे रही है, कमजोर कर दे रही है। और जिस जंगल राज को लेकर के एनडीए अटैक करती थी लालू प्रसाद पे, अब उल्टा तेजस्वी यादव अटैक करने लगे। अब जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की बात होने लगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना चुनाव से पहले। और बहुत बड़ा एक युवा तबका है जिसने जंगल राज नहीं देखा है, तो अब वो वोट दे सकता है, वो परिणाम को बदल सकता है। वो अपने खुले आंखों से जो देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, तमाम सोर्सेस से पता कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि अरे अब नीतीश बाबू का शासन अच्छा नहीं रहा। और इसीलिए आरजेडी महाजंगल राज बोल करके युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने में लगी है। तेजस्वी खुद युवा हैं, इसलिए ये नैरेटिव चल निकला है। और प्रशांत किशोर अलग अटैक कर रहे हैं कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के बिहार का कुछ भला नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे आखिरकार परेशान कर रहे हैं किनको? परेशानी का सबब बन गया है एनडीए के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा एनडीए का होता था, जिसके दम पे वो आरजेडी को अटैक करती थी, आरजेडी ने उसको हटा करके उल्टा अब एनडीए को हड़काना शुरू कर दिया है और आरोप लगाना शुरू कर दिया। और एनडीए के तरफ से उस तरीके से पुख्ता जवाब नहीं आ रहा है। और हम सहयोगी भी बोल रहे हैं, हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि बताइए बीजेपी के अध्यक्ष को कैसे प्रशांत किशोर ने घेर दिया। अब आप समझिए, एक तरफ नीतीश कुमार को अचेत बताया जा रहा है, ये मैं नहीं कहता हूं भाई, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लोगों में चर्चा है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, वो भी पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब तक खुद दिलीप जायसवाल इस पे सफाई नहीं देंगे, क्लैरिटी पेश नहीं करेंगे, कोर्ट में प्रशांत किशोर को सबूत के अभाव में खींचेंगे नहीं, तब तक ये चर्चा का विषय तो बना रहेगा। क्योंकि पूरे सबूत के साथ
कल प्रशांत किशोर इकट्ठा होने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि उनके दावों की कलई जब तक दिलीप जायसवाल नहीं खोलेंगे तब तक चर्चा तो होता रहेगा, बात तो होती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ही डिफेंसिव रहेंगे, मुखिया सरकार के डिफेंसिव रहेंगे, उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए अपने हाथ से सत्ता को खिसकने दे रही है? चिराग पासवान के सांसद बोल रहे हैं कि हमको योगी मॉडल चाहिए बिहार में। मतलब आपका सीएम नीतीश कुमार सामने और आप योगी का मॉडल चाहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि आवाज राजेश तो वर्मा सत्ता के भीतर से उठ रहा है ना। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं, आवाज कौन उठा रहा है? सत्ता के भीतर से आवाज उठा रहा है, और आवाज उठ रहा है, जनता देख रही है। इसलिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है एनडीए के लिए। तो फिलहाल जो बिहार में चल रहा है वो यही है कि एनडीए की स्थिति में काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा है नीतीश कुमार के लोग, और एक तरफ जहां बीजेपी भी कह रही है कई बार कि नीतीश कुमार बढ़िया स्वस्थ हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं। दूसरी तरफ जब गोपाल खेमका एक बड़े व्यवसायी हैं, बिहार के एक सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक हैं, और उनकी जब हत्या होती है तो विजय सिन्हा खुद तेज बोलते हैं कि पूरा बिहार का जो पुलिस प्रशासन है और जो ये है इसमें गड़बड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम चीजें, जो कि डिप्टी सीएम है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जो है राजेश वर्मा, वो ये बोलते हैं कि योगी मॉडल बिहार में चाहिए, एक्शन लिया जाए, बड़े तरीके से एक्शन लिया जाए। और लगातार सम्राट चौधरी कई बार कह चुके हैं कि बुलडोजर मॉडल और जो अपराधी उनको घर से निकाल के मारा जाएगा। इसी पर प्रशांत किशोर ने कल सवाल भी किया था कि जब ये लोग तेज कहते हैं कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो डिप्टी सीएम तो यही है, तो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक्शन दिख नहीं रहा है। ये बड़ा सवाल है जिसको हथियार बनाया है आरजेडी ने, और इसको कहा है महाजंगल राज। इस पर और भी आगे क्या डिबेट होता है ये देखना होगा। बाकी बिहार में एआईएमआईएम नए सहयोगी की तलाश में है, नया सहयोगी कौन होता है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।